राखी में भद्रा का विचार क्यों किया जाता है? भद्रा में राखी बांधने से क्या हानि हो सकती है? देखिए राधिका, हम्म। हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो हम पंचांग देखते हैं उसके 5 प्रमुख अंग हैं। हम्म। तिथि, हम्म। बार, योग, नक्षत्र और हम्म। करण। इस करण में जो 11 करण हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए, हम्म। इनमें जो 7वां करण होता है हम्म। बिष्टिकरण, हाँ। उसको भद्रा कहा जाता है। तो भद्रा का किसी भी शुभ कार्य में विचार अवश्य करना चाहिए। हम्म। इसके साथ ही एक सूत्र और है, जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है तब विष्टिकरण बनता है। तो विष्टिकरण ही भद्रा है। तो हर शुभ कार्य में इसका विचार किया जाता है और विशेष रूप से जब होलिका दहन हो और रक्षाबंधन का पर्व हो तब तो भद्रा का विचार करना बहुत आवश्यक है। अब भद्रा कौन है? देखिए, भद्रा सूर्य देव की पुत्री है और शनि देव की बहन है। भद्रा का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो भद्रा का अर्थ है शुभ करने वाली। लेकिन जब इसका जन्म हुआ तब भद्रा ने बहुत उत्पात मचाया, इसीलिए इसका नाम भद्रा रखा कि नाम की वजह से इसके गुण बदल जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी भद्रा के गुण नहीं बदले। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ये भद्रा शुभ कार्यों में विघ्न डालती है। जहां कहीं यज्ञ हो रहा हो, तपस्या कर रहे हो लोग, कोई शुभ कार्य कर रहे हो, तो वहां उनका खेल बिगाड़ देती है, उसमें विघ्न डालती है। तब ब्रह्मा जी ने इसको विष्टिकरण में जगह दी और ये चर होती है, यानी कि चलायमान है। तो भद्रा आकाश लोक, पाताल लोक और धरती लोक, 3 लोकों पर तीनों लोकों में गमन करती है। तो जब भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है तो इसको सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। यानी कि धरती पर ही कोई शुभ कार्य हो रहा है और उस दिन भद्रा है तो उस दिन जरूर इसको छोड़ करके शुभ कार्य करने चाहिए, वरना कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। अब भद्रा में कुछ भद्रा अच्छी होती है, कुछ भद्रा को शुभ माना जाता है। अब यदि हम इस साल के रक्षाबंधन पर्व की बात करें तो रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इस साल रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित मनाया जाएगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब शास्त्रों की बात करें कि भद्रा में शुभ कार्य करने से, रक्षाबंधन का पर्व मनाने से क्या हानि हो सकती है। देखिए, पुराणों में एक कथा मिलती है रावण और शूर्पणखा की, यानी कि उनकी बहन की। तो भद्रा के समय पर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, जिसकी वजह से उसी दिन से रावण का विनाश शुरू हो गया था। इसलिए ये पौराणिक कथा मिलती है। इसलिए रक्षाबंधन के पर्व के दिन भद्रा का विशेष रूप से विचार किया जाता है। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए भद्रा का कोई प्रभाव इस बार के रक्षाबंधन पर नहीं है। बहनें पूरे दिन सूर्यास्त से पहले तक राखी बांध सकती है।